हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू जानवी अनफिल्टर्ड। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि मैं मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ। इट्स जस्ट 10 किलोमीटर रन, बट ऑफ कोर्स आई एम ट्रेनिंग टू रन अ फुल मैराथन नेक्स्ट ईयर, व्हिच इज like to be 0.01% of the world population who can run a marathon. But उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए आप बहुत हेल्दी खाना खाते हो, एंड एज अ वेजिटेरियन ऐसे सब लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ऑप्शंस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारे रेसिपीज क्यूरेट किए हैं जो हाई प्रोटीन है, विच हैज़ अबाव 20 grams of protein each, and they are a complete meal and they are very easy to make. They are super delicious, so you guys don't have to worry कि healthy खाना गंदा होगा. It is super delicious and you all will enjoy consuming it. So please go ahead and enjoy this video. Try these recipes because वी हैव टू बी हेल्दी। मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं करो, प्रोटीन की आपको बहुत जरूरत है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये रेसिपीज में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, न्यूट्रिशन, हर एक चीज का बैलेंस है। तो ऐसा नहीं है कि खाली प्रोटीन है, तो इट्स अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। आपको हर एक चीज मिलेगा उस एक ही मील में। सो इट्स अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील। थोड़े मील्स में कार्ब्स थोड़े ज्यादा होंगे, थोड़े मील्स में कार्ब्स थोड़े कम होंगे, तो वो तो मिसमैच रहेगा ही। बट अदरवाइज इट्स समथिंग डिलिशियस and very easy to make. Not all recipes are easy to make, but super duper yummy, and you all must definitely try. वैसे तो कॉलीफ्लावर राइस बाहर मार्केट में भी मिलता है, बट वो एक्सपेंसिव होता है एंड बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सो आई प्रेफर मेकिंग इट एट होम। एक बड़ा कॉलीफ्लावर लो, उसे अच्छे से वॉश कर लो। प्लीज़ अच्छे से वॉश करना, बिकॉज उसमें कभी कभी कीड़े भी होते हैं। वी हैव टू बॉईल इट वेरी नाइसली, पर इतना भी मत बॉईल करना कि पूरा पानी बाहर निकल जाए मेरे जैसे। एकदम अच्छे से स्ट्रेन करना एंड पंखे के नीचे लेट इट एयर ड्राई फॉर 30 to 35 मिनट्स। एंड एकदम अच्छे से उसका पूरा पानी निकलना चाहिए एंड वो एयर ड्राई होना चाहिए। वो बहुत कंपलसरी है, बिकॉज़ आपको उसको पीसना है। तो उसके बाद आप उसको मिक्सर में डाल दो, एक बार एयर ड्राई हो जाए एंड अच्छे से उसको पीस के राइस बना दो। नाउ टेक योर पनीर, और रफली 200 ग्राम्स पनीर लिया है मैंने, 150 to 200 ग्राम्स फॉर माई एंटायर मील। एंड अच्छे से उसको चॉप कर लिया है। घी ले लिया है। घी इज़ अ वेरी नाइस सल्यूबल फैट। इट इज़ मच 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 बेटर देन ऑयल, सो प्लीज़ प्रेफर घी गाइज ओवर एनीथिंग एल्स। एंड घर का घी हो तो सोने पे सुहागा। उसके अंदर पनीर डाल दो एंड पुट इन सम सॉल्ट एंड ऑफ कोर्स ऑल ऐड योर सीजनिंग इन इट। चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो अच्छे से डाल दो, नो कंजूसी। एंड एकदम अच्छे से पनीर को ग्रिल होने देना। साइड बाय साइड मेरा कड़ी भी गर्म हो रहा है एंड दैट्स माई कॉलीफ्लावर राइस विच इज़ रेडी, बट उसको मेरे को अभी डालना बाकी है इन साइड द पनीर। सो यू कैन सी नाउ दैट माई पनीर इज़ एकदम अच्छे से ग्रिल्ड। आप देख सकते हो इट इज़ वेरी नाइसली ब्राउन एंड क्रिस्पी। इसके अंदर मैंने अपना पिसा हुआ कॉलीफ्लावर राइस डाल दिया है एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है वरना वो मैश हो जाएगा, इसके लिए उसको एयर ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे इसमें थोड़ा सीजनिंग कम लगा, तो आई जस्ट पुट इन सम सॉल्ट एंड सम ऑरिगैनो। सो आप आपके स्वाद अनुसार उसको डाल सकते हो एंड योर कॉलीफ्लावर राइस इज़ रेडी। इट्स सुपर ईजी। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ग्रीन्स के लिए कोथमीर ले लिया। कोथमीर इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड टू एनी डिश, वो पूरे डिश को बाइंड कर लेता है। तो एकदम अच्छे से कोथमीर को सुधार लिया एंड धो के रेडी कर लिया एंड उसके बाद उसको कॉलीफ्लावर राइस के ऊपर गार्निश कर दिया। सो इट लुक्स ऑल्सो ब्यूटिफुल, इट डज नॉट लुक डल एंड ऑल्सो गिव्स अ वेरी नाइस टेस्ट। एंड आई ऑफ कोर्स हैव इट विद कड़ी, क्योंकि कड़ी में बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होता है, क्योंकि वो दही से बनता है, तो वो आपका प्रोबायोटिक्स का भी काम कर लेता है। तो इसमें आपका कार्ब्स, फाइबर, फैट एंड प्रोटीन ऑल इज़ इन चेक एंड इट इज़ एन अमेजिंग डिलिशियस मील। एन्जॉय। दिस इज़ अ वेरी इजी रेसिपी, लेकिन आपको ऑर्गेनिक ब्लैक चने लेने हैं जो बहुत ही हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, उन्हें भिगो के रखना। उसके बाद आप लेट्स ले लेना 1 कप, रफली 100 150 ग्राम, सम क्यूकम्बर, कॉर्न बहुत सारा लेना, टमाटर, मीठी चटनी, हमारे यहाँ पे मीठी चटनी बनती है डेट्स की, तो वो बहुत हेल्दी होती है, तो वही लेना वरना आप स्किप कर देना। तीखी चटनी, कोथमीर, लेमन एंड चाट मसाला एंड नमक। सो नाउ यू कैन ऐड अनियंस ऑल्सो इन इट, बिकॉज आई एम जैन तो मैं अनियंस नहीं डाल रही हूँ। सब कुछ मिक्स कर लो, चना एंड ऑल सब्जीज, लेटिस
इज अ गेम चेंजर एक्चुअली, जो कोई डालता नहीं है, बट आई प्रेफर पुटिंग इट ऑलवेज। आप सारी सब्जियां मिक्स कर दो, पुट इन योर क्यूकम्बर, टमेटो, कॉर्न एंड एवरीथिंग एल्स इन इट, एंड वेरी वेल मिक्स एवरीथिंग। नाउ इसके ऊपर जस्ट ऐड इन लॉट्स ऑफ चाट मसाला, बहुत सारा चाट मसाला डालो, और नमक डालो, एंड ऑफ कोर्स मिक्स इट वेरी वेल। बिफोर पुटिंग इन एनी सॉसेस आप पहले इसी को मिक्स कर दो चटनी डालने के पहले, ताकि इट इज़ ऑल वेल इन प्लेस। नाउ यू कैन पुट इन योर चटनीज। तो आप हरी चटनी एंड मीठी चटनी दोनों अपने स्वाद अनुसार डाल दो। आई हैड पुट इन अ लॉट ऑफ हरी चटनी बिकॉज थोड़ा स्पाइसी टाइंगी अच्छा लगता है, सो आई पुट इन लॉट्स ऑफ हरी चटनी, एंड देन लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चटनी एज वेल। लाइक आई सेड, हमारे यहाँ पे डेट्स की ग्रीन चटनी बनती है, एंड एवरीथिंग इज़ 100% होममेड। तो इन केस अगर आपके यहाँ पे इमली बनती है तो उसे मत डालना, बिकॉज वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। नाउ ऑन दैट यू हैव टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ नींबू, अच्छे से नींबू डालना, बिकॉज दैट एक्चुअली गिव्स इन द entire taste and blends all the taste together in it. Now this meal is full of fiber because vegetables है इसके अंदर स्पाइसीनेस है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत है, इसके अंदर फैट नहीं है, एंड कार्ब्स बहुत कम है, बट प्रोटीन एंड फाइबर इज इन चेक। इन केस अगर आपको इसके साथ कार्ब्स एंड फैट चाहिए है, तो आप along with this you can have a little bit of rice and dal, which will fulfill your entire nutrient meal। and after mixing it well, again इसके अंदर कोथमीर डाल दो, like I said it's a best friend, so कोथमीर डाल दो, just garnish it and enjoy the meal। it is delicious, it is amazing, and very very easy and quick to prepare। Enjoy। मूंग दाल का डोसा इज़ माई फेवरेट हाई प्रोटीन डिश, बट इसको बनाने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। मूंग दाल 4 से 5 बार अच्छे से धोना, अगर आपने फ्रेश लाया है तो भी धोना, एंड अगर आपके घर पे पड़ा हुआ है तो भी उसको अच्छे से धोना, वरना एसिडिटी हो जाएगी, एंड मुझे हुई है, इसके लिए मैं आप लोग को वार्न कर रही हूँ। एंड उसको धो के आपको उसको सोक करके रखना है एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए। एक बार आपने उसको सोक करके रख लिया तो आपको खाली दाल दाल लेने का है, पानी नहीं लेना है आपको, खाली ऊपर से दाल दाल लेना है। वो मूंग के अंदर बहुत सारा पानी कंटेंट स्टोर हो जाता है, सो जस्ट टेक दी दाल एंड उसको बहुत अच्छे से एकदम बारीक बारीक पीसना है आपको, एंड यू टू जस्ट पुट इन मिर्ची, 1 or 2 मिर्चीज एज यू लाइक इट इनसाइड दैट मिक्सचर, एंड उसको अच्छे से पीसना है। नाउ द एंटायर डिफ्रेंसिएशन दैट आई मेक इज, मैं पालक लेती हूँ, पालक को एकदम अच्छे से धोना है, एंड आपको पालक को ब्लांच करना है। उसका मतलब क्या, कि आपको एक टोप में पानी लेना है, पानी को फुल बॉईल होने देना है, एंड देन यू हैव टू पुट पालक इन इट, एंड आपको पालक को सिर्फ 25 to 30 सेकेंड्स के लिए उस पानी के अंदर रखना है। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट यू हैव टू स्ट्रेन द पालक, क्विकली डैब ऑल द वाटर आउट, एक्सेस वाटर को निकाल दो, एंड उस पालक को इमीडिएटली पीस लो। यू डोंट हैव टू कीप इट, बिकॉज पालक के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा टाइम उसको स्टीम करने से या ज़्यादा टाइम उसको बाहर रखने से उसके न्यूट्रिएंट्स, उसका आयरन कंटेंट लो हो जाता है। अभी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कंसिस्टेंसी आ गया है, एंड कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें आप नमक डाल दो, एंड इसको अच्छे से मिक्स करके रख दो। कंसिस्टेंसी आप देख लो, इट हैज़ टू बी अ थिक डोसा कंसिस्टेंसी। इसके लिए पानी बिल्कुल भी मत डालना, बिकॉज अगर आपने वो मूंग का पानी थोड़ा भी डाल दिया तो ये बहुत पानी जैसा हो जाएगा, एंड उसके बाद ये आपका डोसा कंसिस्टेंसी नहीं बनेगा। नाउ ऑफ कोर्स इसको आप डोसे के तवे के ऊपर, नॉन स्टिक तवे के ऊपर अच्छे से डोसा जैसे बैटर को स्प्रेड आउट करो। इसके ऊपर आप डाल सकते हो चीज़, इसके ऊपर आप डाल सकते हो सांभर मसाला, पोड़ी मसाला, घी। सो प्लीज़ मेक इट इन घी, प्रोसेस्ड बटर मत यूज़ करना, ऑयल मत यूज़ करना, प्योर देसी घी प्रेफर करना इसको बनाने में, बिकॉज इसके अंदर आयरन बहुत सारा है, मैग्नीशियम बहुत सारा है, प्रोटीन बहुत सारा है, पालक के अंदर फाइबर भी बहुत सारा है, एंड घी का फैट भी आ जाता है। सो एड इन अ लिटिल बिट ऑफ चीज़ फॉर द टेस्ट, थोड़ी चटनी ले लो साइड में, एंड एन्जॉय दिस मील, बिकॉज ये
बहुत हेल्दी है, बहुत डिलिशियस है। इसमें आप सब्जियां भी डाल सकते हो, तो आप बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स प्रिपेयर कर सकते हो इसके बाय मिक्सिंग सब्जी एज वेल एंड मेक इट अ चीला ऑल्सो. So you can do whatever you like. You can put onions and garlic in case if you guys eat. I don't, so I don't prefer. But it is super yummy, super delicious. So you must definitely try it. And one of my most favorite dishes. अब ये वाला डिश तो 100% मेरा इनोवेशन है। ये मसूर दाल में इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है ये मुझे पता नहीं था। इसे मैंने ना 3 घंटे के लिए सोक करके रखा था। 3 से 4 बार धोने के बाद अच्छे से 4-5 घंटे सोक करके रखो एंड उसके बाद बिफोर आप इसको बना रहे हो उसके पहले एक बार वापस धो लो, पानी निकाल दो। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। मिर्ची ले लो, अदरक ले लो, कोतमीर ले लो, कसूरी मेथी ले लो, टेक सम गाजर एज़ वेल एंड ये सारे मसाले ले लो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब ये सारे मसाले को कोतमीर को एंड वो सारे जो मिक्सचर्स है उन सबको हमें पीसना है एंड उसके ऊपर बाद में आपको नींबू भी स्क्वीज़ करना है। तो आपको पहले मसूर दाल डालनी है, उसके बाद गाजर डालनी है जो ग्रेटेड गाजर है, उसके बाद आपको ये कोतमीर, अदरक, मिर्ची, कसूरी मेथी सारे चीज़ें डालने हैं। उसके बाद आपको डालना है सारे मसाले, ऑल योर किचन मसाला अलॉन्ग विथ चाट मसाला इन इट एंड ऊपर से आपको नींबू स्क्वीज़ करना है। तो नींबू अच्छे से स्क्वीज़ करना एंड इसको अपने को पीसना है। आपको दरदरा पीसना है, आपको एकदम उसको बारीक नहीं करना है। साइड से उसको स्क्रैप कर के बार-बार पीस लेना ताकि दाल अच्छे से पिस जाए। पानी बिल्कुल भी मत डालना, दाल के अंदर बहुत सारा पानी हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि ये दरदरा पीसा हुआ है, एकदम कबाब्स का मिक्सचर लग रहा है। अभी आपको इसको 2 लंबे-लंबे कबाब्स बनाने हैं बिकॉज़ अपन इसको फ्रैंकी का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जैसे आलू के फ्रैंकीज़ बनते हैं, वैसे अपन इसका मसूर दाल के कबाब की फ्रैंकीज़ बना रहे हैं। तो आपको लंबे-लंबे इसको शेप में अच्छे से रेडी करके रख देना है। मैंने जितनी क्वांटिटी ली है उसमें आपको 2 एंड ये छोटा-सा ही बनेगा। नाउ डिप के लिए ना मैंने हंकर्ड दही को एक मसलिन क्लॉथ के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर 4-5 घंटे के लिए रख दिया था ताकि वो हंकर्ड बन जाए। आप देख सकते हो कि एकदम अच्छे से दही थिक मेयो जैसा टेक्सचर बन चुका है ऑलरेडी। नाउ इस दही को अच्छे से आप एक बोल के अंदर खाली कर दो एंड इसके अंदर ना मैंने अपने घर का बना हुआ शेज़वान चटनी डाला है। नाउ आई डू नॉट यूज़ एनीथिंग बाहर का बिकॉज़ वो बहुत प्रिजर्वेटिव्स वाला होता है। तो मैंने बहुत सारी शेज़वान चटनी डाली एंड इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया ताकि ये मेरा थोड़ा-सा फंकी शेज़वान मेयो टाइप मेरे को टेस्ट दे दे। एंड दही इज़ अ वेरी नाइस प्रोबायोटिक बिकॉज़ अगर आप ऐसी कोई दाल वाली चीज़ खा रहे हो एंड अगर आप उसके साथ दही को इंक्लूड कर दो तो आपका पेट में कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं ले लेती हूँ। तो आपको दही इसमें डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए एंड टेस्ट के हिसाब से मैं शेज़वान चटनी ऐड करती गई एंड ये मेरा दही का डिप रेडी है। Now these are all of my ingredients: cabbage, capsicum, दही का मिक्सचर, तीखी चटनी, मीठी चटनी एंड लिटिल बिट ऑफ चीज़। ऑफ कोर्स गैस चालू कर दो। ये डोसे का नॉन स्टिक तवा लिया है मैंने, उसके ऊपर घी डाला है एंड यू पुट इन द घी एंड कबाब्स को बहुत अच्छे से आपको सेकना है ना। लो फ्लेम पे पेशेंस रख के इसको सेकना, बिल्कुल घाई मत करना। घी डाल देना बिकॉज घी, as I'm repeating again and again, is a soluble fat, very good for your body, very good for your joints and knees and for your entire mobility. So आपको घी खाना ही चाहिए। मेक श्योर अच्छी क्वालिटी का घी है, A2 की ज़रूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का घर का देसी घी भी होगा तो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छे से आप इसको कबाब्स को सेक लो, रोटी को एक साइड पे सेक लो। अब मैंने व्हीट की रोटी ली, आप जवार की भी ले सकते हो। व्हीट की रोटी में थोड़े कार्ब्स आ जाते थे तो मुझे वो चाहिए है, सो आई टुक इट। अब सबसे पहला लेयर डाल दिया मैंने मेरा डिप का, जो मेरा दही का डिप है। उसके ऊपर मैंने डाल दी ग्रीन चटनी। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर आ गया है आफ्टर मिक्सिंग बोथ। थोड़ी सी मीठी चटनी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी मुझे क्योंकि दही का मिक्सचर ऑलरेडी मीठा तीखा मेंटेन कर लेता है उसको। अब कबाब्स को डाल दिया, कबाब्स को अच्छे से प्रेस इन कर लिया। उसके ऊपर मैंने मेरा डिप वापस डाला। आई पुट इन दीज माइन्यूटली चॉप्ड कैबेज, अच्छे से कैबेज डाला। नाउ कैबेज एंड कैप्सिकम आर दी फाइबर कंटेंट इन दिस एंटायर रेसिपी, तो वो आपको डालना डेफिनेटली ज़रूरी है। तो कैबेज डाल दिया, कैप्सिकम डाल दिया, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया।
नाउ यू कैन स्किप चीज़ फॉर पनीर इन केस अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो आप स्किप चीज़ को स्किप करके पनीर बना सकते हो, बट मैं वेट गेन पे हूँ तो मैंने चीज़ डाल दिया एंड आई कैन एंजॉय। अब इसको वापस आपको अच्छे से सेकना है, चीज़ को मेल्ट होने देना है एंड एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जानी चाहिए रोटी, एकदम भी खाकरा जैसे मत कर लेना। एंड इसको अच्छे से फोल्ड कर लो लाइक अ फ्रैंकी एंड इसको सुधार लो into two pieces so that you can eat it easily and just press it well ताकि वो चीज़ बाहर नहीं निकले। now इस टाइम पे ना I try to do a little bit of plating which was pretty bad I know, but yeah, 10 on 10 for the efforts. So yeah, that's it. I think it was delicious. एक चीज़ जो मुझे लगा इसमें कम था was that कि कबाब्स थोड़े कम जूसी थे, बहुत ड्राई लग रहे थे। तो आप एक ट्रिक कर सकते हो, जो अपन डिप बना रहे हैं उसको आप मिक्स कर सकते हो मिक्सर में। जब अपन मसूर की दाल का कबाब का पूरा पेस्ट पीस रहे हैं उसके साथ आप थोड़ा सा दही डाल दोगे तो आपका कबाब भी जूसी हो जाएगा, आपको बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगा आपके माउथ में एंड इट विल टेस्ट इवन बेटर एंड एलिवेट योर एंटायर एक्सपीरियंस। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे कैसे बनाना चाहिए, बट इट वॉज डिलिशियस। अब ये वाली रेसिपी भी मेरा इनोवेशन है। एक हार्ड बॉटम पैन लो, उसमें घी डालो, घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आप उसमें जीरा डालो, कड़ी पत्ता एंड मिर्ची, लेट इट क्रैकल एंड उसके बाद 2 टमाटर की प्यूरी डाल दो उसके अंदर। नाउ ये रेसिपी एक जन के मील के लिए है तो आप उतना ही लेना। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लो। जैसे ही वो घी छोड़ दे टमाटर की प्योरी, उसके अंदर अपन को मसाले डालने हैं। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक, लाल मिर्ची, अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी, सारे मसाले आपको अच्छे से डाल देने हैं इनसाइड योर टमेटो प्यूरी का मिक्सचर एंड गैस को स्लो पे ही रखना। एकदम अच्छे से मिक्स कर लो एंड सारे मसालों को 2 मिनट के लिए पकने दो। अब ये एक बड़ा जुकीनी है एंड एक बड़ा 200-250 ग्राम का ब्रोकली है। आप जुकीनी डाल दो इसके अंदर एंड आप इसके अंदर ब्रोकली डाल दो, दोनों इस मिक्सचर के अंदर डाल दो एज सुन एज मसाला पक चुका है एंड घी वापस छोड़ दिया। अब सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लो एंड देन यू कैन टेक ब्राउन राइस। नाउ आई एम टेकिंग ब्राउन राइस, बट इन केस आप वेट लॉस पे हो so you can take red rice or black rice and just add in that। आप एक बॉईल लेकर आ जाओ, पानी डाल दो अच्छे से जितना आपकी सब्जियां कवर कर ले एंड जस्ट गेट अ बॉईल एंड बॉईल आने के बाद उसके अंदर 100 ग्राम्स ऑफ पनीर डाल देना। बॉईल आने के बाद डालना बिकॉज आपको बॉईल आने के पहले मिक्स करना पड़ेगा। अगर बॉईल आने के पहले पनीर डाल दोगे तो पनीर टूट जाएगा। उसको अच्छे से 20 मिनट्स के लिए पकने दो एंड इट विल ऑल बी रेडी। उसके अंदर कोथिमीर डाल दो। लाइक आई सेड, हर एक मील में कोथिमीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड दिस इज माई comfort फूड। आई एब्सोल्युटली लव इट। दिस इज द मोस्ट डिलिशियस ईजी रेसिपी। एंजॉय।